हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। देखिए, अपन ने चार चीजें, मेन चीजें यहाँ पे देखी है। फर्स्ट अपन ने देखा कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर सिग्नल देते हैं। अगर एनएमआर सिग्नल देता है तो कितना सिग्नल देता है। तीसरी बात है कि केमिकल शिफ्ट, उसका डेल्टा वैल्यूज क्या होता है, कितने पे आके वो टीएमएस के रेफरेंस में सिग्नल देता है। अब चौथी बात अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिग्नल है ये फर्दर कितने सिग्नल में स्प्लिट होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, तो जो भी न्यूक्लियाई सिग्नल देता है उसका खुद का इसमें कोई रोल नहीं होता है, नेबरिंग न्यूक्लियाई का इसमें रोल होता है। मतलब स्प्लिटिंग कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नेबरिंग न्यूक्लियाई ऑफ एनएमआर एक्टिव प्रोटॉन्स। एनएमआर सिग्नल जो प्रोटॉन देता है उसका पास वाला जो न्यूक्लियाई है उसके द्वारा स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए, जो स्प्लिटिंग होती है, सिग्नल की जो स्प्लिटिंग होती है वो अपन कौन से फॉर्मूले से देखते हैं, 2ni+1 फॉर्मूले से जो सिग्नल है वो स्प्लिट होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन की वैल्यू, कैपिटल मान लो, स्मॉल एन मान लो, जो भी आपकी इच्छा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे नेबरिंग प्रोटॉन्स, नेबरिंग न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई की बात करते हैं। ओके। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई वैल्यू, ये जो आई है ये भी क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है, और वो भी किसका होता है, नेबरिंग न्यूक्लियाई का ही होता है, नेबरिंग प्रोटॉन का ही होता है। न्यूक्लियर स्पिन ऑफ नेबरिंग नेबरिंग न्यूक्लियाई। मतलब कुल मिला के जो स्प्लिटिंग होती है अपने खुद की सिग्नल की वजह से नहीं होती है, खुद के प्रोटॉन्स की वजह से ओनली सिग्नल आता है। कहाँ पे आता है वो भी मैंने आपको बताया। अब ये जो सिग्नल स्प्लिट होगा ये किसकी वजह से होगा, कंप्लीटली नेबरिंग न्यूक्लियाई पे डिपेंड करेगा। ओके है। मान लीजिए नेबरिंग न्यूक्लियाई है, उसका आई की वैल्यू कितनी है, हाफ है। नेबरिंग न्यूक्लियाई की जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ है। देन जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी 2n+1, इसको स्मॉल ही मान लो आप, ठीक है, स्मॉल ही रख दो इसको। तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगी अपनी। देखिए आई की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, सॉरी हाफ रखूंगा, तो अपनी हो जाएगी जो स्प्लिटिंग होगी, जो स्प्लिटिंग होगी ऑफ सिग्नल वो कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। ओके है, क्लियर है। और अगर ये इंटरेक्शन, स्प्लिटिंग या फिर इंटरेक्शन किसी दो या फिर दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के बीच में हो, अगर ये न्यूक्लियस, जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, ये प्रोटॉन है एक, तो कार्बन पे, दूसरा ये प्रोटॉन है, तीसरा इधर भी प्रोटॉन है। जो भी प्रोटॉन अपने, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन होगा, बीच वाला प्रोटॉन होगा, इसके द्वारा भी स्प्लिट होगा और इसके द्वारा भी स्प्लिट होगा। ये जो प्रोटॉन है CH3 वाला, ये इस पास वाले के द्वारा स्प्लिट होगा, दूर वाले के द्वारा स्प्लिट नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए ऐसे जो नेबरिंग प्रोटॉन है दो या दो से ज्यादा है, नेबरिंग प्रोटॉन दो या दो से ज्यादा है, तो किस तरह से अपन स्प्लिट करेंगे, देखिए उसको भी अपन लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी सिंपल चीजें, अगर ये चीजें अपने को पता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सिग्नल के स्प्लिटिंग में। फिर भी थ्योरेटिकल बातें हैं। इफ इंट्रैक्शन इफ इंट्रैक्शन इफ इंट्रैक्शन इज with two or more than two nuclei, two two or more than टू और मोर टाइप लिख दूं मैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, देन अपन स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। अगर एक टाइप का हो तो 2ni+1, 2ni+1, और थोड़ा सा मैं ढंग से लिख दूं 2ni+1, और फर्दर स्प्लिट हो रहा है
तो अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2n डैश मान लीजिए, ओके, आई डैश प्लस वन, और इससे ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं तो 2n डबल डैश आई डबल डैश प्लस वन। मतलब फर्दर स्प्लिटिंग चलती रहती है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में चलती रहती है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना एथिल एल्कोहल है। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, मतलब सिग्नल कितने होंगे, एक सिग्नल, बी एंड सी, तीन इसमें सिग्नल होंगे। ओके है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी जो स्प्लिटिंग है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो सिग्नल है, ए सिग्नल, ठीक है, ये इसका पड़ोसी सिग्नल कौन सा है, बी, इससे स्प्लिट होगा। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 है। देखिए आप एक बार थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, ये सी है, ए जो सिग्नल होगा वो किससे स्प्लिट होगा, बी से, बी न्यूक्लियाई इसके पास में, और बी में एन कितने हैं, 2 है, और बी का आई कितना है, हाफ है। मतलब बी के पास ये प्रोटॉन ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, जिसका आई हाफ होता है उसका स्प्लिटिंग कैसे होता है, एन प्लस वन होता है, मतलब 2+1 3 में स्प्लिट होगा। तो ए को मैं क्या लिख दूंगा, ट्रिपलेट, ए जो सिग्नल होगा वो ट्रिपलेट होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं बी सिग्नल की बात करूं तो बी सिग्नल है अपना, वो ए से भी स्प्लिट होगा एंड सी से भी स्प्लिट होगा। ए के पास भी प्रोटॉन है एंड सी के पास भी प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा अपना और दोनों का जो आई प्लस वन है वो कितना है, दोनों का आई कितना है, प्लस हाफ है। ठीक है, तो अपन बोल देंगे एन प्लस वन और एन डैश प्लस वन, ये था अपना मेन मुद्दा। ठीक है, एन यहाँ पे कौन सा ए वाला है, और ये एन कौन सा, एन डैश कौन सा अगर माने अपन, ये सी वाला है। ठीक है, तो एन ए कितने अपने, 3+1, और ये हो जाएंगे अपने सी में एक ही प्रोटॉन है, ये लीजिए, तो 4×2, तो हो जाएगा यहाँ पे एट लाइन आ जाएगी। ठीक है, एट लाइन को अपन बेसिकली मल्टीप्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलता हूँ मैं ट्रिपलेट और इसको बोलता हूँ मल्टीप्लेट, या फिर इसकी लाइन कितनी आ जाएगी, एट लाइन आएगी। बी सिग्नल है वो एट लाइन में टूटेगा। कैसे टूट रहा है, जो इसके जो पास वाले न्यूक्लियाई कौन कौन से है, ए है एंड सी है। ओके, अब मैं बात करता हूँ सी सिग्नल की, तो सी सिग्नल किसके द्वारा स्प्लिट होगा, ओनली बी से स्प्लिट होगा, जो नियरेस्ट है, पास है। ठीक है, बी, तो n+1, क्योंकि बी पे भी हाइड्रोजन है जिसका आई क्या होता है, हाफ होता है, और आई जब हाफ होता है तो मैंने देखा आपको अभी बताया है, अगर आई हाफ है तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए, तो ये हो जाएगा आई किसके द्वारा स्प्लिट होगा, जो सी सिग्नल है ओनली बी से, तो मैं एन भी लिख दूं, तो ये हो जाएगा 2+1, दैट मीन्स 3, तो ये भी होगा अपना ट्रिपलेट होगा। ये अपने को दिखाना है। कुल मिला के अगर अपन बात करें कि इसमें तीन सिग्नल होंगे, जैसे ए सिग्नल है, बी सिग्नल है एंड सी सिग्नल है। ठीक है, जो ए सिग्नल होगा वो कितने में स्प्लिट होगा, 3 में स्प्लिट होगा। बी सिग्नल है कितने में स्प्लिट होगा, दो, बी सिग्नल है 8 में स्प्लिट हो जाएगा। और मैं बात करूं सी सिग्नल है वो कितने में स्प्लिट होगा, तो वो अपना, हाँ जी, ट्रिपलेट 3 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये अपना रेफरेंस है, टीएमएस है। ओके, और डेल्टा वैल्यू की अगर अपन चर्चा करते हैं, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू की भी चर्चा करते हैं, तो देखिए CH3, इसकी डेल्टा वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ए की डेल्टा वैल्यूज अपन ऑलमोस्ट मानते हैं, मान लीजिए 1.2 है। बी की, बी OH से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी ओ से जुड़ा हुआ है, बी ओ से जुड़ा हुआ है 3.5 के समथिंग, और CH3 से जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी मैं मान लूंगा 4.2, और इस OH की कितनी हो जाएगी, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसकी हो जाएगी अपनी मतलब मान लीजिए 3.5 हो जाएगी। क्लियर है, तो अपने को तीन सिग्नल मिलने वाले हैं। ए, ये ए सिग्नल है 1.2 पे, दूसरा 3.5 पे बी सिग्नल है, और ये अपना क्या है 4.2 पे सी सिग्नल है। ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो। अब मेरे कहने का मीनिंग है, जो ए सिग्नल है वो कितने में टूट रहा है, 3 में टूट रहा है। क्लियर है, तो ये किस तरह से होगा, ये अपन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ये जो ए सिग्नल है वो 3 में टूटेगा अपना। ठीक है, और किस तरह से टूटेगा,
इस तरह से टूटेगा। अब जो स्प्लिटिंग इंटेंसिटी है, जो अपन आगे बात करेंगे इसकी भी, कि इन जो ये जो स्प्लिट हुआ है अपना, सिग्नल स्प्लिट हुआ है, उसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या है वो भी अपन बात करेंगे, कि मतलब इसका रेशियो क्या है, 1:2:1 है या फिर 1:1:1 है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। मतलब ये जो ए सिग्नल है ये कैसा अपने को दिखेगा, 3 में दिखेगा, ठीक है। अब ये ऐसे भी दिख सकता है, तीनों सेम लंबाई के, ये अपने को ऐसे भी दिख सकता है, जो आगे अपन फुल कंप्लीट चर्चा करेंगे बाद में। बी है वो 8 में दिखेगा, इस तरह से 8 लाइन अपने को दिखेगी। सी है वो ट्रिपलेट दिखेगा, इस तरह से अपने को तीन तीन लाइन अपने को दिखेगी। तो क्लियर है मुद्दा, अपन क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम मैं एग्जाम्पल से सारी बातें आपको डिस्कस करूंगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन। CH3 CH2 CO CH3, ओके है। हाँ जी, करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे A B एंड C, 3 सिग्नल होंगे, इनकी डेल्टा वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसकी 1.6 मान लीजिए, ठीक है। पहले वाले में कितने मानी अपन ने, 1.2, ठीक है, जो भी आपको उचित लगे 1.2 मान लीजिए इसकी। और यहाँ पे हो जाएगी 2.3, और ये डेल्टा वैल्यूज हो जाएगी 2.1, ओके है। तो अब ये कितने में टूटेगा, ए सिग्नल कितने में टूटेगा, देखिए ए सिग्नल है, किसके द्वारा स्प्लिट होगा, बी से स्प्लिट होगा। बी में प्रोटॉन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन का आई कितना है, हाइड्रोजन का आई कितना है, हाफ है, मतलब n+1, मतलब 2+1 3 में। तो ए क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। सी की इसी तरह से बात करते हैं, सी के नेबरिंग प्रोटॉन, देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो कोई भी प्रोटॉन नहीं है, n+1, तो ये ओनली सिंगलेट रहेगा। जो सी होगा वो कैसा रहेगा, सिंगलेट रहेगा। सी को मैं क्या बोल दूं, सिंगलेट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। बी किस किस से टूटेगा, तो बी देखिए एक तो ए से टूटेगा, ठीक है। ए से कितना टूट रहा है, ए से टूट रहा है 3 प्रोटॉन है ए पे, तो n+1 3+1 मतलब क्वार्टेट, ओके। और यहाँ पे इस नेबरिंग ग्रुप के पास, बी के पास कार्बोनिल है, इसके पास में प्रोटॉन नहीं है, तो ओनली ये क्वार्टेट रहेगा। तो बी को मैं क्या लिख दूंगा, क्यू लिख दूंगा। क्लियर है मुद्दा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए सारे एग्जांपल्स को समझिए आप। नंबर ऑफ प्रोटॉन A B एंड C। अब डेल्टा वैल्यूज का मीनिंग्स नहीं रहेगा अपने यहाँ पे। एक किसके द्वारा स्प्लिट होगा, बी से, बी में प्रोटॉन 2 है, तो ये हो जाएगा ट्रिपलेट। सी कार्बोनिल कंपाउंड, पड़ोसी यही तो है इसका, तो इस पे हाइड्रोजन है नहीं, तो ये सिंगलेट होगा। और मैं बात करता हूँ बी सिग्नल की, जो ए से भी स्प्लिट होगा, तो ए से स्प्लिट हो जाएगा क्वार्टेट, ए से क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्वार्टेट स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ए के पास 3 प्रोटॉन होते हैं, तो 3+1 4 हो जाएंगे अपने। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल। CH3O CH2 ले लेते हैं, COO CH2 CH3। देखिए जी सिग्नल कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्नल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया। 4 सिग्नल है। ए किससे टूटेगा, पड़ोस में प्रोटॉन है ही नहीं, सिंगलेट। बी पड़ोस में प्रोटॉन नहीं है, इधर भी प्रोटॉन नहीं है, इधर भी ऑक्सीजन ही है, ये भी सिंगलेट होगा। सी की बात करते हैं, तो सी के लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजन है, प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, और राइट साइड में 3 प्रोटॉन है, तो क्वार्टेट हो गया। और डी पड़ोस में सी से टूटेगा, तो 2 प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा। क्लियर है मीनिंग्स। चलिए आगे 4 नंबर केस। अब देखिए 4 नंबर केस अपन लेते हैं एल्कोहल का, CH3 CH2OH, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, 3 सिग्नल होंगे, ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, ठीक है। 3 सिग्नल हो गए। अब ये जो सिग्नल है, देखिए ए सिग्नल,
ए सिग्नल है वो बी से टूटेगा, मतलब ट्रिपलेट। पहले अपन ने डिस्कस भी किया इसका, हाँ जी, डिस्कस किया अपन ने इसका। और बी है वो ए से टूटेगा एंड सी से टूटेगा, मतलब एट लाइन होगी, मल्टीप्लेट बोल दूं। और सी सिग्नल बी से टूटेगा मतलब ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ये आपको बात करनी है मतलब रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। और अगर मान लीजिए इसी एल्कोहल का मैं बात करता हूँ हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये ट्रिपलेट ही रखना है। ये अपना, ये जो बी वाला है, बी वाला ओनली फिर किससे स्प्लिट होगा, बी वाला ओनली किससे स्प्लिट होगा, ओनली ए से स्प्लिट होगा, मतलब क्वाड्रेट। और सी है, सी है, ये बी से स्प्लिट नहीं होगा अब, ठीक है, बी से स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, बी एंड सी के बीच का जो इंटरेक्शन है हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बी ओनली किससे स्प्लिट होगा, ए से। और सी ओनली किससे स्प्लिट होगा, होना चाहिए था पी से, लेकिन ये बी से स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली ये क्या होगा, सिंगलेट होगा। क्लियर है मुद्दा। नेक्स्ट बात करें, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 NH2। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जोरदार एग्जांपल है। नंबर ऑफ सिग्नल 3 हो गए ए बी सी। यहाँ पे जो ए ए सिग्नल है ये बी के द्वारा टूटेगा, नेबरिंग ग्रुप है, तो ये हो जाएगा अपना ट्रिपलेट। और बी सिग्नल है ओनली किससे टूटेगा, बी सिग्नल है ओनली किससे टूटेगा, ए से। क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं जो NH2 का जो सिग्नल है, ये जो NH2 का जो सिग्नल आता है इस प्रोटॉन का, ये क्या होता है, ब्रॉड आता है, ब्रॉड आता है, सिग्नल का पता ही नहीं चलता है इस तरह से, ठीक है। वीक सिग्नल आता है, मतलब कंप्लीटली दिखाई नहीं देता है, ब्रॉड एंड वीक सिग्नल है। तो ये सिग्नल, मतलब ये जो मल्टीप्ली होते हैं सिंगलेट, जो सिग्नल का अपन बात करें, स्प्लिटिंग हो रही है किसकी वजह से हो रही है, देखिए ये सिग्नल है एक ये सिग्नल है, ये सिग्नल मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये ए सिग्नल बी से इंटरेक्ट करेगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट होगा। और बी सिग्नल है जो ए से इंटरेक्ट करेगा, तब जाके बी सिग्नल स्प्लिट होगा। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो सी सिग्नल है वो तो क्या बहुत ही वीक है, मतलब ये सिग्नल दिखाई नहीं देता है, इतना मतलब कमजोर सिग्नल है, दिखाई नहीं देता है, तो इंटरेक्शन कहां से करेगा, तो जो बी है, बी ओनली किससे, ए से इंटरेक्शन करेगा, तो कितना हो जाएगा, क्वाड्रेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और जो सी सिग्नल है, सी सिग्नल है ये बहुत ही वीक सिग्नल है, इंटर सिग्नल दिखाई नहीं देगा, अगर अपन मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलेट हो जाएगा। सिग्नल होगा बिल्कुल हल्का सा सिग्नल होगा, जैसे ए सिग्नल है, बी सिग्नल है, तो सी सिग्नल हल्का सा सिग्नल आएगा, हल्का सा सिग्नल अपने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ए सिग्नल बी से तो इंटरेक्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट होगा। बी सिग्नल है ए से इंटरेक्ट हो जाएगा, इससे नहीं होगा, ठीक है, तो ओनली डबलेट, सॉरी क्वार्टरेट हो जाएगा। और ये जो सी सिग्नल है खुद ही वीक है, मतलब सिंगलेट हो गए। क्लियर है मुद्दा, चले आगे चलिए। हाँ जी, देखिए अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना CH3 CH2 CH3। देखिए नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, सबसे पहले अपने काम की बात है, नंबर ऑफ सिग्नल, ये ए है, ये बी है और ये भी ए है, मतलब टू टाइप के सिग्नल होंगे, टू टाइप के ही सिग्नल होंगे, ये भी ए सिग्नल, ये भी ए सिग्नल। अब ए सिग्नल में टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है। और बी सिग्नल में टोटल प्रोटॉन 2 है, तो बी किसके द्वारा इंटरेक्ट होगा, इस वाले ए से भी होगा और इस वाले ए से भी होगा, दोनों ए से इंटरेक्ट होगा, दोनों ए से इंटरेक्ट होगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब ये इंटरेक्शन होता है सिग्नल का, जब दो सिग्नल, मतलब एक से ज्यादा सिग्नल के साथ इंटरेक्शन होता है, तो अगर उनके लिए जे की वैल्यू, जे का मान, मतलब या फिर दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों सेम हो,
तो स्प्लिटिंग को अपन एक साथ ऐड करके लिखेंगे, स्प्लिटिंग को एक साथ ऐड करके लिखेंगे, और दोनों मतलब एक टाइम एक सिग्नल दोनों साइड से स्प्लिट हो रहा है, दोनों साइड से इंटरेक्ट कर रहा है, और दोनों की जो इंटरेक्शन करने वाले प्रोटॉन है दोनों डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का केस अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूं कि जो ए सिग्नल है, ए सिग्नल है, ए कितने सिग्नल हो गए अपने, ये है, ये सेम है, तो यहाँ पे ए सिग्नल बी से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये ट्रिपलेट है। अब बी सिग्नल है, ये जो बी सिग्नल है, ये ए सिग्नल और दोनों की मतलब ये सिग्नल क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड अपने को मिलेगा, तो अलग अलग सिग्नल नहीं होंगे, दोनों के लिए जे की वैल्यू सेम ही होगी, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, इस 6 प्रोटॉन से ये इंटरेक्ट होगा, मतलब n+1 कितना हो जाएगा, 6+1, मैं इसको बोल दूंगा सेपलेट, ये ट्रिपलेट होगा, तो ये सेपलेट होगा। देखिए नेक्स्ट CH3 CH2 CH2X, ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए, तो ए सिग्नल, बी सिग्नल, सी सिग्नल, यहाँ पे ए सिग्नल ट्रिपलेट होगा, सी सिग्नल ट्रिपलेट होगा, ठीक है। अब ये बी सिग्नल ए से भी और सी से दोनों से इंटरेक्शन करेगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट तो मल्टीप्लाई अपन करते हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ए सिग्नल से, 3+1, और सी सिग्नल से जब इंटरेक्ट करेगा तो 2+1 3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब इसकी कितनी लाइनें अपने को मिलेगी, 12 लाइनें अपने को मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। कब अपन मल्टीप्लाई करेंगे और कब अपन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो 4 × 3 ये हो जाएगा अपना, हाँ जी, 12 लाइन अपने को मिलेगी। चलिए चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं एल्किन की, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की। ये लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तीनों हाइड्रोजन है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल अपने को देंगे, ओके है। जैसे ये अपना ए है, ए सिग्नल, ये बी सिग्नल है और ये सी सिग्नल है। अब मैं बात करता हूं ए सिग्नल की स्प्लिटिंग, ए किससे स्प्लिट होगा, बी से भी होगा, मतलब Nb+1, और ए किससे स्प्लिट होगा, सी से भी होगा, मतलब ये जो प्रोटॉन है खुद के द्वारा स्प्लिट नहीं होगा, पड़ोस में जो भी होंगे उसके द्वारा स्प्लिट होगा, तो इसी कार्बन पे दूसरा प्रोटॉन जुड़ा हुआ उससे भी स्प्लिट होगा, और इसके पास वाले कार्बन पे दूसरा प्रोटॉन जुड़ा हुआ उससे भी स्प्लिट होगा। देखिए अपन यही तो बात कर रहे हैं, CH3 CH2, ठीक है, CH3 या फिर जो भी आगे, ये स्प्लिट इसकी वजह से होगा, और अगर इस पे दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन होते तो उससे भी स्प्लिट होता, जैसा कि ये केस अपन ने देखा। तो अपन बात कर रहे हैं ए किससे स्प्लिट होगा, बी से भी, एंड सी से भी स्प्लिट होगा। बी से स्प्लिट होगा, बी पे ओनली 1 प्रोटॉन है, सी पे भी 1 है, तो डबलेट डबलेट, ओके। इसी तरह से बी प्रोटॉन, बी सिग्नल किससे स्प्लिट होगा, ए से भी होगा एंड सी से भी होगा, एंड A+1 या फिर NC+1 दोनों से स्प्लिट होगा, और डबलेट डबलेट में स्प्लिट होगा, ठीक है, दोनों एक ही प्रोटॉन है। सी प्रोटॉन ये किससे होगा, ए से भी होगा स्प्लिट एंड बी से भी स्प्लिट होगा, तो ए से स्प्लिट होगा तो ये भी डबलेट डबलेट में स्प्लिटिंग होगी। ये बात हुई स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग की। दूसरी बात, अब देखिए मैं एक बात करता हूं, हाँ जी, ये अपने को यहां से एक रीजनिंग भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा आप। रीजनिंग आती है अपनी, जे वैल्यू, देखिए जे क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट होता है, कपलिंग कांस्टेंट होता है जे ए बी, मतलब ए सिग्नल एंड बी सिग्नल, इसकी जब इंटरेक्शन होता है, ए सिग्नल एंड बी सिग्नल के द्वारा जो इंटरेक्शन होता है, या फिर जे
सिस, सिस का मतलब बी एंड सी हो गया। हाँ जी, बी एंड सी हो गया। दूसरा जे ट्रांस, ध्यान रखना ये पूछे जाते हैं। ए एंड सी हो गया, ट्रांस का मीनिंग्स ए एंड सी हो गया। इनके डाटा 0 से 1 CPS होता है, 9 से 12 CPS, एंड ये होता है 13 से 18 CPS। काम की चीज है, ऐसे कैसे पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब दूसरी बात पे मैं आ रहा हूं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, एंड यहाँ पे भी प्रोटॉन है। इसमें जो इंटरेक्शन की बात करते हैं, इसमें देखिए स्टूडेंट बात करते हैं अपन इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच का इंटरेक्शन, इसको अपन क्या बोल देंगे, जे ऑर्थो, ठीक है। इस प्रोटॉन एंड इसके बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, जे मेटा, और इसके एंड इसके बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, जे पैरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप पता होना चाहिए, जे ऑर्थो, जे मेटा एंड जे पैरा। तो 6 से 10 CPS, और ये 1 से 3 CPS, और ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक प्रोटॉन ऐसा है जो इनके बीच में रिलेशनशिप है, पैरा रिलेशनशिप, वहां पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। मेटा रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको बोल सकते हैं मे बी स्प्लिटिंग। और आपको एग्जाम में क्या चीज दी जाती है, मेटा स्प्लिटिंग को अवॉइड कर रहे हैं या फिर इसको स्प्लिट करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब किस तरह से अपने को क्वेश्चंस रीजनिंग अपने सामने बन सकती है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन 4-5। सबसे पहले मैं लेता हूं, अपना एग्जाम्पल है ये NO2 जोड़ दिया, ओके। अपने को दो कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन है इफ मेटा स्प्लिटिंग ऑब्जर्वर, समझ रहे हैं इसको, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा, सारे समझ में आ जाएंगे। दूसरी अपन बात कर रहे हैं इफ मेटा स्प्लिटिंग नॉट ऑब्जर्व, दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए। पैरा तो होती ही नहीं है, करवानी भी नहीं है अपने को। देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स का पता कीजिए आप, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल का पता कीजिए। तो ये नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये भी ए ही होगा, ये भी बी होगा, ठीक है। 3 सिग्नल इसमें अपने को मिलेंगे। ये सबसे पहले अपने को काम करना। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं ए सिग्नल। ए सिग्नल है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ए सिग्नल में प्रोटॉन कितने हैं, ए सिग्नल में प्रोटॉन कितने हैं, देखिए 1 प्रोटॉन एंड 1 प्रोटॉन, क्लियर है। दोनों में एक एक प्रोटॉन, मतलब ए सिग्नल में टोटल 2 प्रोटॉन है। और स्प्लिटिंग क्या होगी, देखिए स्प्लिटिंग ऑर्थो पॉसिबल है, ऑर्थो तो होनी होनी है, मेटा इसमें पॉसिबल करवा रहे हैं। तो देखिए ऑर्थो स्प्लिटिंग हो सकती है। देखिए ए सिग्नल, इससे ऑर्थो, यहाँ पे प्रोटॉन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो डबलेट, और इसके इस साइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है NO2 के पास। दूसरी बात, ये भी तो सिग्नल है, इसके इस साइड नहीं होगी, और इस साइड बिल्कुल ऑर्थो पे प्रोटॉन है। तो ए सिग्नल में टोटल 2 हाइड्रोजन, इससे जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरह की होगी, डबलेट डबलेट होगी, क्लियर है। इस स्प्लिटिंग को अपन क्या बोल देंगे, जे ऑर्थो, ठीक है, जे ऑर्थो, एंड जे ऑर्थो हो गई अपने लिए। दूसरी इसी में अपन देखते हैं, इसी में देखते हैं इसी प्रोटॉन की, मेटा भी ऑब्जर्व है, ठीक है, मेटा भी इसमें ऑब्जर्व है। तो देखिए समझना, ये एक प्रोटॉन है, ये ऑर्थो से स्प्लिट कर रहा है, इधर वाले से डबलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसा ही कहानी इसमें है, तो अलग से अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेटा से भी स्प्लिट हो रहा है क्या, क्योंकि सी पे भी तो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है,
तो ये भी एक हाइड्रोजन है तो डबलेट हो जाएगा। इधर अपन चलते हैं इसके इस साइड, तो ऑर्थो पे स्प्लिट नहीं है, ऑर्थो पे स्प्लिट नहीं है क्योंकि प्रोटोन नहीं है। और अगर यही मैं यहाँ पे स्प्लिट करवाता हूँ, ठीक है, तो ये तो सेम सेम ही प्रोटोन होंगे, स्प्लिट होंगे नहीं। तो ए जो सिग्नल है कंप्लीटली डबलेट डबलेट स्प्लिट होगा। और किस वजह से होगा? जे ऑर्थो एंड जे मेटा। क्लियर है? दूसरा, हाँ जी दूसरा, मैं इसको हटा दूं क्योंकि कंपाउंड तो अपने पास एक ही है, इस पे अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरा, बी सिग्नल। बी सिग्नल, बी सिग्नल में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है बी सिग्नल में भी। अब बी सिग्नल कैसे स्प्लिट होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। बी सिग्नल ऑर्थो से बिल्कुल ऐसे स्प्लिट होगा, प्रोटॉन है। बी सिग्नल ऑर्थो से इधर भी स्प्लिट हो रहा है, सी से, सी के पास भी प्रोटॉन है। समझ में आ रही है बात? तो बी सिग्नल है ये ए से एंड सी से, दोनों से स्प्लिट हो रहा है। दूसरा है सेम, उसकी वही कहानी रहेगी। अब मैं बात करता हूं मेटा से। तो ये बी सिग्नल मेटा से इंटरेक्शन यहाँ पे तो होगी नहीं क्योंकि NO2 के पास प्रोटॉन नहीं है। और इधर वाले मेटा के साथ ये स्प्लिट करेगा नहीं क्योंकि सेम प्रोटॉन है। भाई सेम प्रोटॉन मतलब ये CH3 है, ये CH3 है, तो क्या ये प्रोटॉन इसी के साथ इंटरेक्शन करेगा? अगर डिफरेंट होगा तो करेगा। तो यही कहानी वो है, ये जो बीटा है इस वाली बीटा के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, और जो कि मेटा पोजीशन पे है। तो यहां पे अपन देख रहे हैं ओनली डबलेट डबलेट होगा। और किसकी वजह से होगा? किसकी वजह से होगा? जे ऑर्थो, जे ऑर्थो एंड दूसरा भी क्या होगा? जे ऑर्थो, मेटा के साथ नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए, हाँ जी, ओके है। तीसरा सिग्नल है अपने पास सी सिग्नल। अब सी में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। और स्प्लिटिंग देखिए सी की, ये भी है। सी बी से स्प्लिट होगा, ऑर्थो से स्प्लिट होगा। इधर वाला भी सेम वही है, मतलब ऑर्थो से डबलेट हो गया, फिर मेटा से बिल्कुल होगा। और इधर अपन चले तो सेम वही है, मतलब डबलेट डबलेट होगा। किससे होगा? ऑर्थो एंड मेटा से होगा, डबलेट डबलेट होगा। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर मेटा स्प्लिटिंग ही नहीं है, मेटा स्प्लिटिंग ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए, हाँ जी, मेटा स्प्लिटिंग नहीं है तो सबसे पहले मैं सिग्नल ए की बात करूंगा। प्रोटॉन 2 ही है। बी में कितने प्रोटॉन है? बी में प्रोटॉन कितने हैं? 2 प्रोटॉन है। और सी में कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ए के प्रोटॉन देखिए, ऑर्थो से तो स्प्लिट होंगे, ऑर्थो से तो स्प्लिट होंगे। ये लीजिए, ऑर्थो से स्प्लिट हो रहा है इधर, इधर नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास है ही नहीं। ओके, तो ऑर्थो से स्प्लिट हो रहा है डबलेट। अब मेटा तो इसमें है ही नहीं, है ही नहीं तो ब्रैकेट बंद करो क्योंकि मेटा नॉट ऑब्जर्व है, पहले ही लिख दिया। दूसरी बात, दूसरी बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी, दूसरी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे बी सिग्नल। बी सिग्नल ऑर्थो में इधर से होगा और इधर से भी होगा, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डबलेट डबलेट, और किसकी वजह से होगा? जे ऑर्थो की वजह से। सी की बात करें, सी की देखिए स्टूडेंट, सी की बात कर लेते हैं। सी प्रोटॉन 1 है और ऑर्थो ऑर्थो से होगा, इधर ऑर्थो से डबलेट हो गया, इधर भी ऑर्थो से डबलेट, लेकिन ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही तो है प्रोटॉन बी वाले। तो ओनली देखिए, इधर वाले से डबलेट हो गया और इधर वाले से डबलेट। अब मैंने आपको क्या बताया है? देखिए, ऐसा एग्जांपल बताया मैंने, CH2 CH3 CH3, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो दोनों के प्रोटॉन को सम कर देंगे, 6 + 1, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रोटॉन कितने हैं?
एक बी पे यहाँ पे, एक बी पे यहाँ पे, 2+1, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। ये कहानी अपनी इस तरह से अपने को सारी चीजें देखनी आनी चाहिए। क्लियर है बात, क्लियर है मुद्दा? एक बार वापिस आप इसको समझिएगा, सुनिएगा। नेक्स्ट अपन अप्लाई करेंगे किसी दूसरे एग्जाम्पल पे। देखिए नेक्स्ट स्टेप ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये देखिएगा। ओके, आपको क्या करना है, हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करेंगे इफ मेटा इंटरेक्शन ऑब्जर्व, और दूसरा मैं बात करूंगा इफ मेटा इंटरेक्शन नॉट ऑब्जर्व। तो सिग्नल, सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल देखिए, नंबर ऑफ सिग्नल देखिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों देखिए एटम डिफरेंट है, एक्स एंड वाई, और सेम होते तो 2 ही टाइप के होते इसमें। ठीक है, कुछ भी अपने को पूछा जा सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। सी हो गया सिग्नल एंड डी हो गया, 4 सिग्नल इसमें हो गए, 4 सिग्नल इसमें हो गए। अब देखिए तो सिग्नल ए की बात करें, बी की बात करें, सी की एंड डी की। ए में कितने प्रोटॉन है, ए में कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, बी में 1 प्रोटॉन, सी में भी 1 प्रोटॉन है, एंड डी भी 1 प्रोटॉन है। अब स्प्लिट देखिए, ए किससे स्प्लिट होगा, ए किससे स्प्लिट होगा, बी से हो सकता है क्योंकि बी ऑर्थो बी है। ओके, और सी से हो सकता है, बी एंड सी से हो सकता है, बी एंड सी से ही हो सकता है, मतलब डबलेट डबलेट। अब बिल्कुल कहानी थोड़ी और समझ में आ रही होगी, तो जे ऑर्थो एंड जे मेटा। इधर भी देखो ऑर्थो तो है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, केवल बी से हो सकता है, सी से हो सकता है, मेटा ऑब्जर्व होगा इस पे। चलिए दूसरी बात, बी 1 प्रोटॉन, बी किससे सिंगलेट अपना बी किससे स्प्लिट हो सकता है, ए से हो सकता है एंड सी से हो सकता है। ये तो ऑर्थ हो गए, ए एंड सी तो ऑर्थ हो गए, मतलब डबलेट डबलेट, ऑर्थो से तो ये हो गए। क्लियर है, डबलेट डबलेट हो गए, दोनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं पर। बी क्या इस डी से भी इंटरेक्ट होगा, क्योंकि मेटा अपन कर रहे हैं। बी इस अक्स से इंटरेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, तो बी ऑर्थो ऑर्थो हो गया, एंड एंड क्या हो गया अपना, मेटा, और ये डबलेट। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी बात आपको? हाँ जी। अब मैं बात करता हूँ सी प्रोटॉन की। सी बी से भी होगा, डी से भी होगा, अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनियर ए से भी होगा, मतलब किससे होगा ये, ऑर्थो ऑर्थो एंड मेटा से। ओके है, सी किससे होगा, बी से होगा, डी से होगा एंड ए से होगा, तो ये हो जाएगा डबल डबल डबल। अब डी की बात करते हैं, तो डी देखिए स्टूडेंट, डी सी से हो जाएगा, डी बी से होगा, क्या दो ही पॉसिबिलिटी होगी, ए से तो होगा नहीं, पैरा तो पॉसिबल ही नहीं है, और इधर अपन चलते हैं तो इधर प्रोटॉन ही नहीं है, तो डी किससे होगा, बी से एंड सी से, तो डबलेट डबलेट, क्योंकि बी पे भी एक प्रोटॉन है, डबलेट ऑर्थो पे, और सी पे भी एक प्रोटॉन है, मतलब मेटा पे। सी ऑर्थो पे है एंड बी मेटा पे है। क्लियर है बात? चलिए स्प्लिटिंग का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी बात कर रहे हैं अपन, मेटा को ऑब्जर्व ही नहीं करना, तो ए सिग्नल, बी सिग्नल, सी एंड डी, यही पे लिख दूं मैं। ए सिग्नल किससे स्प्लिट होगा, ए ओनली बी से होगा, सी से तो होगा ही नहीं, मेटा पे है। क्लियर है मुद्दा, ओनली बी से होगा तो डबलेट होगा, और जे ऑर्थो। ओके, दूसरी बात करें, दूसरी बात करें बी सिग्नल की, तो बी देखिए
ऑर्थो ऑर्थो वाले करने, मतलब ए से एंड सी से स्प्लिट होगा, तो डी डी, जी ऑर्थो, जी ऑर्थो। मेटा वाला तो करवाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है बात को, ठीक है। सी सिग्नल, सी सिग्नल किससे स्प्लिट होगा? हाँ जी, सी सिग्नल किससे स्प्लिट होगा? अब बी से हो जाएगा और डी से हो जाएगा, ठीक है। तो डबलेट डबलेट, ऑर्थो एंड ऑर्थो। और डी सिग्नल किससे स्प्लिट होगा? देखिए ओनली सी से स्प्लिट होगा, क्योंकि इधर प्रोटॉन ही नहीं है और बी से होगा नहीं, मेटा पोजीशन है, तो सी से स्प्लिट होगा, तो ओनली डबलेट होगा, जो ये अपने को काफी बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैचिंग मैचिंग करा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपके सामने बताता हूँ, एक एग्जांपल अपन और करते हैं, फिर दो एग्जांपल्स है, आप खुद प्रैक्टिस करना स्प्लिटिंग की। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। हाँ जी देखिए, ये एक्स है और ये मेटा पे वाई है। सबसे पहले मेटा इंटरेक्शन, प्रेजेंट या फिर ऑब्जर्व, मेटा इंटरेक्शन ऑब्जर्व, और दूसरे में मेटा इंटरेक्शन नॉट ऑब्जर्व। मीनिंग क्लियर है? पहला काम अपना क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल की बात करेंगे, तो ए सिग्नल हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, चार सिग्नल आप लिख दो, इसमें भी ए बी सी डी। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अपने शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी, वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, सब जगह यही। ए किससे स्प्लिट होगा? जब मेटा भी ऑब्जर्व है, पहले वाला केस कर रहे हैं अपन, तो ऑर्थो से तो कहीं पे होगा नहीं, क्योंकि ऑर्थो दोनों साइड से सब्स्टिट्यूटेंट्स लगे हुए, प्रोटॉन ही नहीं है, तो मेटा से हो जाएगा बिल्कुल। ये किससे हो जाएगा? बी से हो जाएगा एंड डी से हो जाएगा, ठीक है। डबलेट डबलेट किससे किससे होगा? ये बी से एंड डी से, मतलब मेटा एंड मेटा से। अब आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेटा एंड मेटा से। बी सिग्नल, बी सिग्नल है किससे स्प्लिट होगा? ये देख रहे हैं अपन, ऑर्थो से होगा नहीं, इधर इधर वाले ऑर्थो से होगा, मतलब सी से होगा, फिर मेटा से भी होगा तो ए से होगा, एंड इधर वाले मेटा से भी होगा तो डी से भी होगा, ओके। तो डबलेट डबलेट फिर डबलेट, तो एक बार तो बी से हो गया, सॉरी सी से हो गया मतलब ऑर्थो, फिर ए से हो गया मतलब मेटा, फिर डी से हो गया मतलब फिर से मेटा। समझ में आ रही है मेरी बातें? चलिए सी की बात करते हैं, तो सी बी से भी होगा, डी से भी होगा, और किसी से नहीं होगा, क्योंकि आगे अपन बी से आगे बढ़ते हैं तो बेटा आता है, मेटा पे प्रोटॉन नहीं है, और इस साइड भी मेटा पे प्रोटॉन नहीं है, क्लियर है? तो बी एंड डी से, ऑर्थो एंड ऑर्थो से होगा डबलेट डबलेट, ऑर्थो एंड ऑर्थो। डी डी की बात करता हूं सिग्नल की मैं, डी किससे स्प्लिट होगा? सी से होगा, हाँ जी, इधर ऑर्थो पे है ही नहीं, फिर बी से होगा, फिर ए से होगा, इधर वाला ये भी मेटा है, ठीक है। तो ऑर्थो हो गया, फिर मेटा मेटा, तो ये ऑर्थो, फिर मेटा, फिर मेटा, डबलेट डबलेट डबलेट। क्लियर है बात? अब मैं बात करता हूं दूसरी चीजों की। देखिए NO2 मान लो, CHO मान लो, कुछ भी एक्स वाई जेड ग्रुप है ना, एक्स वाई दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो ए सिग्नल बी सी और टी, इसको एक्स वाई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, डिफरेंट होने चाहिए दोनों। चलिए तो अब मैं मेटा को ऑब्जर्व ही नहीं करता हूं, तो सबसे पहले बात करते हैं पर ए की। ए की ऑर्थो से तो स्प्लिट ही नहीं हो रही, ऑर्थो से तो स्प्लिट ही नहीं हो रही, मतलब सिंगलेट, एक हाइड्रोजन है वो सिंगलेट होगा। बी की बात करें तो बी किससे स्प्लिट होगी? सी से, ऑर्थो पे ओनली सी से, तो डबलेट होगा, किसकी वजह से?
सी की वजह से जो ऑर्थो पोजीशन पे है, सी की बात करें तो सी किससे स्प्लिट होगा, बी से एंड डी से। ऑर्थो ऑर्थो से तो होगा, मेटा की तो बात ही नहीं करेंगे अपन। तो डबलेट डबलेट जे ऑर्थो, और डी जो है अपना सिग्नल, वो ओनली किससे स्प्लिट होगा, सी से। इधर ऑर्थो पे कोई है ही नहीं, सब्स्टिट्यूटेंट्स लगा हुआ, प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा डबलेट जे ऑर्थो। क्लियर है मेरी बातें, मुद्दा क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए है, क्या कर रहे हैं अपन, हाँ जी, अपन ये कर रहे हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एक तो आपको ये बताना है, दोनों कंडीशन ही लेनी है। फर्स्ट कंडीशन मेटा इंटरेक्शन ऑब्जर्व, और दूसरी कंडीशन आपको क्या लेनी है, मेटा इंटरेक्शन नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक एग्जांपल और करना है, ये लीजिए, ठीक है। दोनों कंडीशन यहाँ पे रखनी है, मेटा जो है ऑब्जर्व करेंगे अपन इंटरेक्शन, एंड दूसरी में मेटा इंटरेक्शन नॉट ऑब्जर्व। क्लियर है, ये बात हुई अपने स्प्लिटिंग की। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्प्लिटिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल की, ठीक है। कि इनकी स्प्लिटिंग रेशियो क्या होगा सबसे पहले, तो फिर अपन इसके इंटेंसिटी की बात करेंगे कि जो स्प्लिटिंग की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो अपना इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा आगे भी थोड़ा सा। देन उसके बाद में अपन जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट किस तरह से उस पर फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, मतलब बॉन्ड एंगल से क्या फर्क पड़ता है उसमें, बॉन्ड जो एंगल है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो फिर इसको अपन समापन की ओर ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।